राजपूत जीवित है धरती में। मेरे प्यारे ध्यान रखना, वो गौ माँ कौन थी? वो गौ माँ साक्षात धरती माँ थी। धरती माँ ने सोचा कि मेरे राजपूतों का विनाश हो रहा है और इस राजपूतों की बिना मेरी अखंडता कहाँ है, मेरी रक्षा कहाँ है। इसीलिए वो धरती माँ ही गौ माँ बनकर प्रकट हुई और उसने अपने दुग्ध अमृत से इन राजपूतों के काक्ष वंशों की रक्षा किया। तो ध्यान रखना, हमारे ऊपर उन गौ माता की कितनी कृपा है। आज उस गौ माँ की कृपा से हम लोग जीवित हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए, हम अपने समाज की रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते हुए हम गौ माँ की भी रक्षा करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ पर कपिला गौशाला आपके गांव में है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। और मैं देखता हूँ, आता जाता हूँ यहाँ से, तो पहले एक तारबंदी में गौ सेवा हुआ करता था, आज सुंदर व्यवस्था, रहने के लिए भवन की भी व्यवस्था है। हमारे बजरंग सिंह जी वहां पर थे और भी कुछ उस गौशाला की व्यवस्था में लगे हुए थे। मैं संपूर्ण घोटिया वासियों से, राजपूत समाजों से निवेदन करता हूं, मातृशक्तियों से, कि आप अपने घर की पहला जो रोटी है वो गौ माता को दीजिए। पहला यानी तावे का पहला रोटी नहीं, भोजन का सबसे पहले रोटी गौ माता को खिलाएं और बाद में स्वयं रोटी खाएं, तभी उन गौ माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनेगा। आप सभी गौ माता की सेवा करते हुए अपनी समाज की रक्षा करें और सभी को संस्कारवान बनाएं। आपने कहा कि समाज की सुरक्षा होना चाहिए। मुझे देखो, बोलने के लिए बहुत बातें हैं, पर आपकी बात, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि हमने एक आयोजन किया है सामूहिक विवाह का। क्यों? क्योंकि भाई कई ऐसे लोग हैं समाज में, गरीब भी हैं, वो अपने खर्च नहीं कर सकते, शादियों में बहुत खर्च होने लगा। एक तो लोग कहते हैं कि समाज की कुप्रथा को खत्म करो, उसमें कई प्रथाएं हैं, भैया परेशान मत करो, आराम से जाने दो, कुछ नहीं करेंगे, आराम से, उनको कोश मत करो, अपने रास्ता देखो। समाज की कुप्रथाओं को खत्म करो। लोग कई कहते हैं कि भाई ये मरने के बाद में क्या बोलते हैं उसको, जो भोजन कराते हैं, मृत्यु भोज, उसको बंद करो, फलाना बंद करो। मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा कुप्रथा चला है, उस कुप्रथा को बंद करने की जरूरत है। मेरी माताओं ध्यान से सुनिएगा, उस कुप्रथा को आप ही बंद कर सकती हो। वो कुप्रथा है जमीन बेचकर बच्चों की शादी कराना। घर में खाने के लिए नहीं है, पर बच्चों की विवाह बहुत सुंदर होना चाहिए, खर्चों में होना चाहिए, लाखों रुपए में लगकर होना चाहिए। ये प्रथा कुप्रथा चल रहा है। क्यों चल रहा है? कुछ मनगणंत जो लोग हैं समाज में, जिनके पास में पैसा खूब हो गया है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी करोड़ों रुपया खर्च करके करते हैं, जिसकी देखा देखी हम जो गरीब लोग हैं वो भले अपने शान के लिए कि उसने अपने बच्चे की शादी में 1 लाख रुपया किया, 20 लाख 25 लाख खर्च किया, करोड़ खर्च किया, कि हम कम है, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, पर हम भी करेंगे, उसमें कम नहीं होंगे। ये कुप्रथा है। इस कुप्रथा को आप आगे बढ़ने मत दीजिए। धरती नहीं रहेगी तो हमारा पहचान क्या है? राजपूतों की, क्षत्रियों का पहचान क्षत्रिय भूमि से है, क्षत्रिय यानी जमीन से है। जब क्षत्रियों के पास में जमीन ही नहीं बचेगा तो फिर आप क्षत्रिय राजपूत कहलाने योग्य कहां से रहोगे? ये कुप्रथा को खत्म करना जरूरी है। अगर आपके पास में पैसा नहीं, जिसके पास में पैसा है क्षत्रियों में, वो ऐसे सामूहिक विवाह करके उनसे प्रार्थना करें, वो भी स्वयं अपने बच्चे के विवाह सामूहिक विवाह में करें, ताकि आने हमारे और लोगों को प्रेरणा मिले। मैं आपसे कहूंगा, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए श्रेष्ठ। सीताय पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए गौ माता की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, धरती माता की,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज हमारे समाज के बहुत ही सम्माननीय और जिन्होंने हमारे पूरे समाज एक व्यक्ति से नहीं, बहुत लोगों से समाज खड़ा होता है, और जिसमें केवल एक ही कौम नहीं, अभी जिसे 36 कौम कहते हैं, उस सारे कौमों से एक समाज खड़ा होता है, और उस समाज का पालन करने का काम एक क्षत्रिय राजपूत किया करता था। ऐसे हमारे पूर्वज श्री उग्रसेन सिंह जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर इस खोटिया ग्राम में आज विशाल एक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम में हमारे अरविंद सिंह जी ने आग्रह किया और मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई। हमारे मंच में राजपूत सभा के अध्यक्ष जयपुर से श्री राम सिंह जी चंदाई जी आप पहुंचे हैं, और आपके ही नाम राशि हमारे राम सिंह जी विप्राली, और वो तो हमारे से बहुत मिलते हैं, हर बार हर कार्यक्रमों में आप मिलते रहते हैं। सामाजिक हर कार्यक्रम में आपका बहुत अग्रणी एक सहयोग रहता है। हमारे अमर सिंह जी, मदन सिंह जी और रघुवीर सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे उग्रसेन समिति के अध्यक्ष कर्ण सिंह जी, आप जितने भी मंच में विराजमान हैं, सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम है। और हमारी मातृशक्ति, आप पूर्व वक्ताओं ने एक वक्तव्य में हमारी मातृशक्ति की ओर देखकर आज की सभा में मातृशक्तियों का बहुत सराहना किया। मैं इस खोटिया ग्रामवासी और कार्यक्रम आयोजक समितियों को मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इस सभा में हमारी मातृशक्तियों को साथ में बुलाकर आपने इस सभा का शोभा को बढ़ाया है। क्योंकि हमारा घर का, समाज का यदि कोई शोभा है तो ये हमारी मातृशक्ति है, और इन्हीं मातृशक्तियों की सतीत्व से हमारा देश का शोभा है, समाज का शोभा है। मैं इन मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं। हमारे बैठे हुए सभी राजपूत पूर्वज, हमारे अग्रज बैठे हुए, बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आज यहां पर वक्तव्य में सभी बातें जो बोलना चाहिए, और आज हमारे समाज में जो बातों की कमियां हैं, और किस प्रकार से हमारे राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, क्योंकि मैं एक संत हूं। सबसे पहले शेखावाटी के इस पावन धरती, जिस महाराव शेखाजी के तपोभूमि, कार्यभूमि और राजभूमि, इस शेखावाटी धरती में हम लोग संत महात्मा आज भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। इसका प्रतिफल यही है कि महाराज शेखावत जी ने, उनकी तपस्या थी जो आज इस शेखावाटी की धरती में सबसे ज्यादा संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में शेखावाटी का एक नाम है कि कौन से शेखावाटी, वो संतों की तपोभूमि शेखावाटी, महाराज शेखावत का शेखावाटी। तो मुझे सौभाग्य है इस शेखावाटी शिखर में रहकर साधना करने का परम सौभाग्य मिला है। देखिए, हम संत समाज को भी राजपूतों के प्रति बहुत आश है, क्योंकि ये राजपूत क्षत्रिय समाज ने ही जब संत समाज के ऊपर या धर्म, सत्य सनातन धर्म के ऊपर, गौ मां के ऊपर, जब भी समाज, पूरे समाज के, भारत देश के प्रति जब कोई संकट आया, तो हमारा क्षत्रिय राजपूत समाज आगे बढ़कर उसे मुकाबला करके उसकी रक्षा किया। इसीलिए हमें आस है कि आज भी अगर आगे कोई सत्य सनातन धर्म के प्रति कोई उंगली उठावे, तो हमारा राजपूत समाज, हमारे राजपूतों के युवा आगे बढ़कर उसकी मुकाबला करके उसकी रक्षा करे।
ये हमारा संत समाज आपकी ओर आस लगाए हुए बैठा हुआ है। पर अभी बीच बीच में बात और हम देखने को आ रहा है, वो समय चला गया, राजा महाराजाओं का जो राजपाट हुआ करता था, एक क्षत्र राजा महाराज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में राज किया करते थे। और उस समय में सनातन वैदिक धर्म की परचम इतनी लहराता था कि महाराज हर घर में एक बालक भी जय श्री रघुनाथ जी की, जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की, राम राम सा सबके मुंह से भगवान का नाम निकलता था। सभी माताएं बहनें और युवा बुजुर्ग उनमें इतना प्रेम था, उसका देन हमारा राजपूत समाज का सनातन संस्कृति के प्रति जो भाव उद्गार थे उसी का परिणाम था। पर अभी वर्तमान समय में जो देखने को मिल रहा है, हमारा वो क्षत्रिय राजपूत समाज जो हमारे भारत को अखंडता बनाने में, भारत की घनता में, भारत की अस्मिता में, भारत की सम्मान में अपना आन बान शान को कुर्बान कर देता था, अपने आप को कुर्बान करके भारत माता की मर्यादा को बचाने के लिए आगे होता था। आज वो राजपूत समाज राजनीतिक स्तर के रूप से आज घटता हुआ दिख रहा है। मैं कहता हूं, अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में राम सिंह जी से चर्चा हो रही थी और राम सिंह जी कह रहे थे कि महाराज ये बदलाव का समय आ रहा है। मैं यहां बैठे हुए सभी मातृशक्ति और हमारे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि वो समय आ गया है और पूरे भारत में एक बदलाव का समय आ रहा है, एक हिंदुत्व का समय आया है। और जब जब हिंदुत्व की बात हुई, रक्षा की बात हुई, तब तब राजपूत समाज आगे हुआ और उसने हिंदुत्व की रक्षा किया है। आज भी राजपूत को आगे बढ़ने की जरूरत है। और राजपूत समाज आगे कैसे बढ़े? हमारे अध्यक्ष श्री राम सिंह जी चंद्राई जी ने भी इस बात पर बताया, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राठौर साहब जी ने भी बताया, सभी वक्ताओं ने बताया कि राजपूत समाज कैसे आगे बढ़े। हमारे युवाओं के चेहरे में आज एक जो उस प्रकार से उदासीनता मिल रहा है, दिखने को मिल रहा है। मैं एक राजपूतों के गांव में, पालवास राजपूत बहुसंख्यक गांव है, मां करणी गोपाल गौशाला धाम में रहता हूं। वहां के राजपूत युवाओं के जो दिशाओं को देखता हूं, उनकी भावनाओं को देखता हूं, उनकी उदासीनताओं को देखता हूं। कहते महाराज बहुत प्रयास करते हैं पर कोई राज में सिर नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलता है। ये क्या जनरल कास्ट में वो जन्म लेना, राजपूत में जन्म लेना, क्या ये हमारे लिए अपराध है? क्या अब ये हमारा पाप है? क्या है? मैं कहता हूं ध्यान रखना कि आप जिस प्रकार से उदासीनता की ओर बढ़ रहे हैं, अभी आपने बताया कि हम लोग केवल फौज के प्रति, देश की रक्षा करने के हमारे खून में एक ललक है, हम बने तो देश के रक्षक बने। पर ध्यान रखना, एक राजनीतिक स्तर के कारण यह भारत का दुर्भाग्य है कि जिस राजपूत के अंदर देश की रक्षा करने के उत्साह है, आज उनकी संख्या उसके लिए कम हो स्तर में जा रहा है। और भी देखो, वसुधैव कुटुंबकम, जितने भी 36 कौम है वो भारत माता के सुपूत है, पर और भी जितने भी सरकारी विभागे हैं और भी नौकरियां हैं, उस पर भी हम विचार करें। समाज के हर क्षेत्र में, हर कोष्ठ में, हर स्थान में अगर कहीं राजपूत सवर्ण कास्ट का होता है तो वहां पर व्यक्ति का विश्वास टिक जाता है। आप हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करने जाते हो तो वहां पे सर्जन करने वाले डॉक्टर, इलाज करने वाले डॉक्टर यदि सवर्ण कास्ट के आपको देखते हैं तो आपका पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं इस हॉस्पिटल में इलाज करके पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जाऊंगा।
हमारे राजपूत या सवर्णों पर इतना विश्वास लोगों का हृदय से है, पर हमें उस योग्य को बनने के लिए तैयारियां करना होगा। हमें उदासीनता नहीं, इसको छोड़कर हमें अपनी राजपूतों की जो क्षत्रित्व है, वो जो वीरता है, हमारी जो खून में वीरता है, उसको जगाना होगा। बस इसके लिए जगाने वालों की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, शेर का एक बालक अपने मां से बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में तो उनके साथ, भेड़ों के बच्चे, बकरियों के बच्चों के साथ रहने लगा। बकरियों के बच्चे में साथ में रहते रहते बकरियों का भेड़ों का दूध पीने लगा, घास पात जंगल का पान करने लगा। था शेर का बच्चा, पर भेड़ों के झुंडों में रहते रहते वो भेड़ की तरह उसकी चाल हो गई। वो अपने आप को भूल गया कि मैं शेर का बच्चा, अरे ये भेड़ बकरी तो मेरे आहार है, मेरा भोजन है, और मैं इनके साथ रह रहा हूं और घास पात खा रहा हूं। भूल गया, क्योंकि उस दूध का असर था, क्योंकि वो दूध शेरनी का नहीं, वो भेड़ बकरियों का पी रहा था। बहुत समय हुआ, बड़ा हो गया। एक शेर उस जंगल में आया और उस शेर ने देखा कि अरे ये हमारा बच्चा भेड़ बकरियों के साथ में रह रहा। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने मौका देखा और जब वो उस शेर का बच्चा जब एक अकेले में वो मिला तो उसको समझाया, अरे भैया, अरे मूर्ख, अरे बेटा तू कहां फंसा हुआ है? अरे तू शेर है जिसके एक ललकार से पूरा जंगल कांपता है। ये सारे जंगल के और जीव जंतु हमारे ललकार से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं, और तू उन भेड़ बकरियों के साथ में रह रहा। वो तो उसका भेड़ बकरियों का दूध पीते पीते भेड़ बकरियों जैसा चाल उसका हो गया था। उसने कहा, अरे तुम क्या कह रहे हो, मेरे माता पिता तो यही है। उसने सोचा कि आज इसे अपनी वीरता, अपनी ताकत, अपनी शक्ति का एहसास, अपना पहचान कराने की जरूरत है। उस शेर ने उस शेर के बालक को लेकर एक कुएं के पास में गया, तालाब के पास में गया, और जाकर उस जल के परछाई में उसने दिखाया, बताया अपने आप को कि देख, तेरे में और मेरे में कोई अंतर है कि नहीं, आप और हम तो एक सार हैं, एक जैसे हैं। तब उस शेर ने गर्जना किया वहां पर, तब उस शेर के बालक को अपनी शेर होने का भाव हुआ और उसे याद आया, अरे मैं तो एक शेर का बालक हूं। मेरे भाइयों, आप क्षत्रिय राजपूत हो, आपके वंशज पूर्वजों में पूर्वज बड़े बड़े महाराज शिखाजी हुए, महाराज प्रताप हुए, राजपूतों ने महाराज पूरे विश्व में राज किया। एक से एक धुरंधर हुए जिन्होंने एक छत्र राज करते हुए पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के काम किया। आप वही राजपूतों के, वही महाराणा प्रताप, महाराणा महाराव शिखाजी के वंशज हो। आप अपनी क्षत्रियों को पहचानो और आप अपनी क्षत्रियों के बल पर आप आगे अपने भविष्य को बढ़ाओ, तभी आप समाज में आगे बढ़ सकते हो, आपका नाम हो सकता है। इसमें हमारी माताओं की बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए और रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, पुरुषों के पुरुषत्व के पीछे शक्तियों का, नारीत्व का बल होता है, इनकी तपस्या होता है। महाराज बिल्कुल होता है। पंजाब में जलंधर में जालंधर करके नाम का बहुत बड़ा दुष्ट राजा हुआ। वो तो दुष्ट था, पर उसकी पत्नी थी वृंदा। माताओं जरा इस बात पर गौर दीजिएगा। मुझे मालूम है अभी भोजन टाइम बहुत हुआ, भोजन भी नहीं खाए हैं। अरे महाराज, महाराणा मई क्षत्रिय नारी, क्षत्रियों में इतना ताकत, महाराज महीनों तक अगर अन्न भी नहीं मिलता तो अपने देश के लिए महाराज भूखे प्यासे लड़ते और उनके अंदर वही उर्मा और वही सुरमा रहता। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जालंधर कितने इस बड़े से बड़े योद्धा, कोई भगवान नारायण से भी लड़ गया,
क्यों? उसके अंदर, वो उस दुष्ट के अंदर ताकत कहां से आया? ध्यान रखिएगा, उसकी वृंदा, पत्नी वृंदा थी, जो पतिव्रता नारी थी, उसकी तपस्या से महाराज जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था, वो सबको परास्त कर देता था। उसकी पत्नी की तपस्या उसके पति को प्राप्त होता था। आज इन पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व यदि क्षत्रियों के अंदर क्षत्रित्व यदि कोई है, तो इन हमारी क्षत्राणियों की तपस्या, इन सती नारियों की सतीत्व के कारण ही आज पुरुष समाज में खड़ा हो सकता है। इसलिए हे माताओं, हे क्षत्राणियों, आप अपने सतियों, आप अपने सतीत्व को जगाओ, अपनी क्षत्राणित्व को जगाओ, और आप अपनी तपस्या से अपने बालक को जब दूध पिलाना, तो महाराज आपके मन में रहना चाहिए कि मेरा बाल है बेटा, हे पुत्र, तुम मेरे वक्षस्थल की स्तनों का दूध पान कर रहा है, तो इतना बड़ा बनना अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, यदि तू अपने आप को भी चलाना तुझे तुरे, तो तू पीछे मत हटना। ऐसी भावना से अगर आप अपने बच्चे को दूध पान कराओगी, तो महाराज आपका आने वाला बालक उसी महापुरुषों के पूर्वजों की तरह बलवान होगा। राष्ट्र के प्रति ध्यान रखना, क्षत्रियों के अंदर ऊपर बहुत दायित्व है। अपने घर का चरित्र निर्माण करते हुए, समाज का चरित्र निर्माण करते हुए, पूरे देश का, राष्ट्र का चरित्र और राष्ट्र निर्माण का दायित्व यदि किसी पर है, तो वो क्षत्रिय समाज के ऊपर है। आप अपने आप की जो मर्यादा है, अपना दायित्व है, उसको आप भूले नहीं। जिस दिन आप अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए आप समाज में काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है क्षत्रिय राजपूत सबसे अग्रणी होगा, और एक दिन वो भी आएगा जैसे पहले पूरे भारत में क्षत्रियों का राज हुआ करता था, फिर उसी प्रकार से एक दिन क्षत्रियों का पुनः राज हो जाएगा। तो इसलिए आज महाराज उग्रसेन की जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे कुछ देर पहले बताया, क्योंकि मैं गौ सेवा में बहुत विश्वास रखता हूं, आपने कहा कि काच्छप वंशज का एक विनाश हो गया था, सारा मर गया था मुगलों से लड़ते लड़ते। तो उस समय में गौ मां प्रकट हुई, और गौ मां ने अपने दुग्ध से सारे काच्छप वंश राजपूत